हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस बार जो अहोई अष्टमी हो रही है, उस अहोई अष्टमी माता की पूजा हम किस प्रकार करें। क्योंकि जिसके लिए पहली बार अहोई आठें होती है और उनका व्रत होता है, तो उनको लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नहीं पता होती है कि अहोई अष्टमी की पूजा हम कैसे करें। तो मैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ ये अहोई अष्टमी माता की पूरी पूजा विधि की हम किस प्रकार माता की पूजा करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें और उनकी कथा क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि आप सभी के लिए शेयर करूंगी। प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने कि अहोई अष्टमी की पूजा हम किस प्रकार करें। तो दीपावली से ये 8 दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अहोई माता को ये व्रत समर्पित है। और यह व्रत माताएं बेटों की मंगल कामना के लिए करती हैं, जिसमें भोर से लेकर गोधूली बेला तक व्रत रखते हैं। और इस व्रत की यह पूजा विधि है और जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि पूजा विधि हम कैसे करें अहोई माता की प्रसन्न करने के लिए माता रानी को। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व कि अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है और इस व्रत को कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अरुणोदय से पहले मथुरा के राधा कुंड में स्नान कर कुष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं और सुबह से शाम तक गोधूली बेला तक व्रत रखती हैं। इसके बाद तारों को देखकर व्रत खोला जाता है और कुछ लोग चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलते हैं और इस दिन अहोई आठे के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्र माह का 8वां दिन है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, उनको अक्सर गर्भपात हो जाता है या उनको बेटा नहीं होता, वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जिसके नहीं होता वो बेटे की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी पूजा की हम तैयारियाँ कैसे करें, क्योंकि अब अहोई अष्टमी आने वाली है तो हमें उसकी तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ, जिससे आप सभी ये सब कुछ जान सके कि अहोई अष्टमी की हम पूजा की तैयारी करते समय पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह सबसे पहले स्नान करके ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए या पिए व्रत रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे या चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ेंगे। ये सबसे पहले स्नान के बाद संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शाम को जो पूजा से पहले तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए महिलाएं दीवार पर देवी अहोई का चित्र बनाएं और पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने होने चाहिए। साथ ही तस्वीर में देवी अहोई के साथ साथ सेई यानी सेई क्या होता है, सेई यानी हाथी और उनके बच्चे भी देवी के पास ही बनाने चाहिए। मान्यता है कि सेई एक कांटेदार स्तनपायी है। यही दीवार पर चित्र बनाना संभव ना हो तो अहोई अष्टमी पूजा का बड़ा वॉलपेपर या कैलेंडर भी प्रयोग में ला सकते हैं और इस तस्वीर में 7 बेटों और 7 बहुओं की पिक्चर बनाकर इनको भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और अल्पना भी बनाएं। अल्पना यानी कि रंगोली। और पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाकर एक जल से भरा कलश रखें और कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन में जल भरकर यानी करवा से ढक दें। फिर इसके बाद करवा की नोजल को सरई यानी सीख से बंद कर दें और पूजा के दौरान अहोई माता और सेई को सरई सीख की 7 कोपलें भी चढ़ाई जाती हैं और यदि सरई न मिले तो कपास की कलियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा शाम को पूजा से पहले ही चढ़ाने के लिए 8 पूड़ी 8 पुआ और हलवा तैयार कर लें और यह खाद्य सामग्री बाद में दक्षिणा के साथ परिवार की किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दिया जाता है।
तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें। तो ये तो रही सामग्रियाँ कि हम अहोई माता की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे पड़ती है और क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अहोई माता की हम पूजा किस प्रकार करें और पूजन विधि क्या होती है। तो आम तौर पर महिलाएं परिवार के अन्य महिलाओं सदस्यों के साथ अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं और पूजा के दौरान महिलाएं अहोई माता की कहानी सुनाती हैं और कुछ समुदाय के लोग चांदी की अहोई भी बनवाते हैं और जिसे स्याऊ कहते हैं और इसकी पूजा कर बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनती हैं और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं और अक्षत रोली और दूध भी अर्पित करें। अहोई माता के साथ सेई का ध्यान कर माता और सेई को हलवे के साथ 7 घास का भोग भी अर्पित करें और पूजा के अंत में माता अहोई की आरती की जाती है। फिर तारों या चंद्रमा को करवा या कलश के साथ अर्घ दिया जाता है। तो ये रही अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि। मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया है कि हम किस प्रकार पूजा करें और क्या महत्व होता है अहोई अष्टमी का और हम किस विधि के अनुसार पूजा हमें अहोई माता की करनी चाहिए जिससे अहोई माता प्रसन्न हो जाएं और हमारी संतान को सही स्वस्थ रखें। और आप सभी को ये अहोई अष्टमी की पूरी पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या होती है जिसको सुनने मात्र से ही संतान की आयु बढ़ती है, स्वस्थ संतान होती है, जिसकी नहीं होती उसकी स्वस्थ संतान होती है। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे और कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला लिया। इसके लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया और जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस भी कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई और मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह बहुत दुखी हुई थी। और इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे एक एक कर गायब हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें तलाशा लेकिन न मिलने पर मृत मान लिया और ग्रामीणों के अनुमान था कि उनके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। इससे महिला उदास रहने लगी और उसने इस दुर्भाग्य के लिए उससे हुई शावक की मौत को जिम्मेदार माना। और इस बीच एक दिन उसने गांव की वृद्ध महिला को अपनी पीड़ा सुनाई और शावक को मारने की घटना भी बताई। इस पर बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि आप पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई भगवती जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षा करती हैं और उनकी संतानों की रक्षक हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का निश्चय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया और माता रानी से पश्चाताप करने के बाद क्षमा मांगी और देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट कर आ गए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। तो देखिए ये रही अहोई अष्टमी व्रत कथा जिसके सुनने मात्र से ही और करने मात्र से ही विधि विधान से बच्चों की उम्र लंबी होती है, सब प्रकार के कष्टों से उनकी रक्षा होती है। तो आप सभी को ये अहोई अष्टमी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।